अगली बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा है। 10 साल के बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। तो देखिए, एससीओ समिट में एस जयशंकर शामिल होने वाले हैं पाकिस्तान में। आज से शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का जो समिट है वो शुरू हो रहा है। इस समिट में शामिल होने के लिए मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डिनर का आयोजन करेंगे और इसके साथ ही एससीओ समिट की शुरुआत होगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो इस्लामाबाद में होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन की समिट में शामिल होंगे। अगस्त में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में शामिल होने का न्योता दिया था। करीब 9 साल बाद किसी भी भारतीय विदेश मंत्री का यह पहला पाकिस्तान दौरा होगा। इससे पहले दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। सुषमा स्वराज इस्लामाबाद में अफगानिस्तान पर हुई कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गई थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप नरोला जी जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। देखिए, पाकिस्तान में एस जयशंकर का ये जो दौरा है, एससीओ में वो शामिल होने वाले हैं, किस रूप से देखते हैं आप इसको? देखिए रोहित, जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी पे मौजूदा सरकार काम कर रही है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। सरकार कभी भी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। वो ठीक है कि हमारे टर्म्स बहुत अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये एससीओ समिट है और इसमें कोई मैसेज ऐसा नहीं देना चाहते, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड लीडरशिप की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, तो उसमें इस तरह के समिट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मेरा मानना है कि अब तक हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई जाए। तो ये मेरे बहुत ही अच्छा मूव है बायलैटरिक रिफॉर्म्स को लेकर। पिछली बार हमने देखा था कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आए थे, तो वहां पर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर का राग अलापा था, जिसको लेकर भारत ने नाराजगी भी जताई थी। और अब पूरा मौका है भारत के पास में, भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो मिस्टर भुट्टो को बहुत ही क्रिटिसिज्म भी मिला था इस मामले को लेकर, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था उस समिट में आने के बाद। तो मेरे ख्याल से आज के समय में हमारी फॉरेन पॉलिसीज को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मूव है कि हम गए भी और हमने वो इस तरह से द्विपक्षीय कोई वार्ता भी नहीं करने जा रहे हैं उनसे। तो मेरे ख्याल से मैं एक सफल विदेश नीति के तहत हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। प्रदीप जी, जब से धारा 370 को हटाया गया है, पाकिस्तान तभी से रो रहा है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर खाने भी अब ऐसी बातें चल रही है कि चूंकि व्यापारिक तौर पे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज आ रही है कि भारत के साथ में रिश्तों को सुधारना चाहिए। तो क्या इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई कवायद की जाएगी? देखिए रोहित, पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी रही है कि आप जितना कश्मीर का राग आलापोगे या आप जिस तरह की इंडिया विरोधी बात करोगे, तो वो सरकार टिकती तभी है। लेकिन अब वहां की पब्लिक भी समझ चुकी है कि इन चीजों से कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल से हम कई बार पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे देखते हैं कि वहां की जनता बार बार ये डिमांड कर रही है कि उन्हें भारत से रिश्ते सुधारने हैं। और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जनता की आवाज को नकारा भी नहीं जा सकता। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरह का ये मूव लिया है जयशंकर, जिस एटीट्यूड के साथ वहां गए हैं, खाली जाना नहीं रोहित, जिस एटीट्यूड के साथ विदेश मंत्री वहां जा रहे हैं कि मैं द्विपक्षीय वार्ता पे कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ ऐसी समिट के लिए जा रहा हूं, तो ये तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान के दौरे पर रहने वाले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और वहां पर एससीओ की बैठक में वो शामिल होंगे। तो अगस्त में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में शामिल होने का न्योता दिया था। करीब 9 साल के बाद किसी भी भारतीय विदेश मंत्री का ये पाकिस्तान में पहला दौरा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जी जुड़े हैं। ब्रिजेश जी, एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा क्या कुछ खास होने वाला है?
बिल्कुल, देखिए भारत के लिए काफ़ी अहम ये दौरा हो जाता है क्योंकि एशियाई संघाई जो सम्मेलन है वो भारत को एक मजबूत मंच प्रदान करता है। 8 देशों का ये सम्मेलन है जिसमें दुनिया की 40% आबादी एशियाई देशों के इन 8 देशों में रहती है, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान समेत उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दूसरे एक जो देश है वो शामिल है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए एक मजबूत मंच इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत 3 नीतियों को लेकर जो है वो इस सम्मेलन में पाकिस्तान गया है। सबसे पहला भारत का रूस के साथ जो संबंध है उनको और मजबूती प्रदान करना, बीच में जो रुकावटें आई थी उनको दूर करते हुए रूस को ये भरोसा दिलाना कि भारत सदैव से उनके साथ था और पुराना मित्र अभी भी उनके साथ मजबूती से हर मुद्दे पर खड़ा है। दूसरा, भारत के लिए इसलिए भी ज़रूरी ये पूरा दौरा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं, सीमा पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं, उनको जवाब देना, करारा जवाब एस जयशंकर इस मंच से देंगे दोनों देशों को। और तीसरा, बाकी के जो सहयोगी संगठन है शंघाई एशियाई संगठन के, उन देशों में पारस्परिक व्यापारिक और आर्थिक जो रिश्ते हैं वो मजबूत करना। तो ये तीनों बात को लेकर भारत को उचित मंच मिला है। हालांकि 2 दिन का दौरा है लेकिन 24 घंटे एस जयशंकर इस इस्लामाबाद में रहेंगे। आज पूरी बात अपनी वे मंच पर रखेंगे, कल अन्य देशों की बारी है। तो 2 दिवसीय सम्मेलन भारत के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। ब्रिजेश जी, देखिए 10 देश जो एससीओ में शामिल हैं उसमें एक ईरान भी है, और ईरान पे जिस प्रकार से लगातार इजराइल के बीच में वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है, तो क्या इसको लेकर भी भारत से वहां पे बातचीत की जाएगी कि आप ईरान को अपना समर्थन दीजिए? देखिए, जो 8 देश हैं इस पूरे शंघाई एसोसिएशन का मतलब यही है एससीओ का कि ये जो 8 देश हैं इनमें आपस में पारस्परिक संबंध कैसे स्थापित रहे, शांति बहाली कैसे बनी रहे, आर्थिक मजबूती और व्यावसायिक मजबूती कैसे प्रदान हो। हालांकि देश दुनिया के दूसरे मुद्दे भी डिस्कस किए जाते हैं लेकिन उनमें किसी तरीके के फैसले या सुझाव देने का अधिकार इस संगठन को नहीं है। इसलिए पॉसिबिलिटी कम है कि भारत ईरान को लेकर या दूसरे देशों को लेकर, इजराइल युद्ध को लेकर जो है वो अपनी बात रखे। लेकिन मजबूती से पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की हरकतों को लेकर, चीन के षड्यंत्रों को लेकर ज़रूर जो है चीन और पाकिस्तान जो एक व्यावसायिक लॉबिंग कर रहे हैं भारत के खिलाफ, श्रीलंका के साथ मिलकर घेरने की जो प्लानिंग है, उस पूरी प्लानिंग को डिकोड करते हुए भारत अपनी बात ज़रूर मजबूती से रखेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 9 सालों के बाद में भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाला है। 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी और उसके बाद अब एस जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ की समिट में शामिल हो सकते हैं।